अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज जारी है, जिसका दूसरा मैच इस वक्त खेला जा रहा है सिडनी में। आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और आते के साथ ही अटैक किया पाकिस्तानी पेसर्स पर। शुरू के 3 ओवर्स तो पाकिस्तानी बॉलर्स पर बहुत भारी थे, फिर हारिस रऊफ आए, उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल फराहम किया पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को, विकेट्स भी हासिल किया। अब्बास आफरीदी वाज गुड वंस अगेन टुडे। आज सुफियान मुकीम को भी पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में शामिल किया है और ऑलरेडी इंप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। विकेट्स भी हासिल कर ली हैं, इनफैक्ट 2 विकेट्स हासिल किए, सिर्फ 16 रन दिए 3 ओवर्स में। सो पाकिस्तान ने पुल बैक जरूर किया है। सवाल बनता है कि कितना टोटल ऑस्ट्रेलिया बनाएगा और फिर पाकिस्तान की अप्रोच क्या रहेगी इस टोटल को चेज डाउन करने में। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब। हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, और आगे चल के हमें टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी ज्वाइन करेंगे। बट इनिशियली जबरदस्त पुल बैक कर लिया राशिद भाई हमने, क्योंकि शुरू में आगाज जिस तरह उन्होंने किया था तो हाथ पैर काम पे होंगे। आगाज जैसा किया तो बात यही हो रही थी, कल इंडिया ने 284 किए, उसका रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा। लेकिन इस मैच में बहुत तेजी से चेंजेस आई हैं, विकेट लिए हैं हारिस ने, अब्बास ने बीच में डेंट डाला। उसके बाद सुफियान मुकीम, उनकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। और काफी दिनों से हम देख रहे थे एक लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स रिस्ट स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद है, जो पेस को अच्छा वेरी करता है, हाइट है और ओवर द विकेट पेस को वेरी करता है। रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास फैसल अकरम भी थे जो ओडीआई सीरीज में थे, वो खेल नहीं सके। तो ऑप्शन पाकिस्तान के पास बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से हम अपने नए प्लेयर्स को ट्राई करें और ये कॉन्फिडेंस मिलेगा सुफियान को। यहाँ पे उन्होंने 3 ओवर में 16 रन देके 2 मेन विकेट लिए हैं और क्रेडिट जाता है पूरी टीम को जिस तरह से फाइट बैक किया है और जितना कम कर सके, क्योंकि पुरानी बॉल हुई, इस पर रन कम बने। नोट किया थोड़े पिच में वेरिएशन लग रही है कि वो पेस नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए एक T20 मैच में, लेकिन रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। बहुत अच्छा मौका है इस मैच को, सीरीज को बराबर करने का। राइट, मौजूदा सूरत हाल मैच की है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब 98 रन बना लिए हैं 5 विकेटों के नुकसान पे और 13वां ओवर इस वक्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो पाकिस्तानी बॉलर्स की यहाँ तारीफ जरूर बनती है, खासकर जिस तरह राशिद भाई ने जिक्र किया, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की और विकेट्स भी हासिल किए हैं, और साथ साथ अब्बास आफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है। 3 ओवर्स में सिर्फ 12 रन दिए, 1 विकेट भी हासिल किया है। आज हारिस रऊफ इतने एक्सपेंसिव नहीं रहे हैं, आज रन भी कम दिए हैं और विकेट्स भी हासिल किए हैं, 2 विकेट्स हासिल कर चुके हैं और सिर्फ 9 रन कंसीड किए हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी इनिशियली शायद थोड़े से ज्यादा फुल थे भट्टी साहब, जिसकी वजह से उनको और मार भी पड़ी। नई बॉल पे उनके ओपनर्स इसी तरह आते हैं, ऑन स्लॉट करते हैं और उनके स्ट्राइक रेट्स भी बताते हैं आपको। यही स्टाइल है दानिश ऑस्ट्रेलिया का कि वो शुरू से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सी लाइन और लेंथ बेहतर नहीं थी नसीम और शाहीन की, लेकिन सुफियान मुकीम मीडिया बहुत अरसे से उनके बारे में बोलता भी रहा, लिखता भी रहा। अब देखें हमारे डोमेस्टिक सिस्टम पे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप देखें जिन जिन यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, जो राइट चॉइसेस हैं, जिस तरह हमने टेस्ट सीरीज में कामरान गुलाम को देखा, आज हमने सुफियान मुकीम को देखा, तो हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन उस टैलेंट को परखने वाले शायद इतनी अच्छी आंख नहीं थी हमारे पास। लेकिन ये हमारे क्रिकेट की जो बात हो रही थी, इंग्लैंड की इस टेस्ट सीरीज से पहले जब हम बांग्लादेश से आ रहे तो लोग कह रहे थे कि हम वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की तरह बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप देखें जब अच्छी सिलेक्शन हुई, बेहतर टीम आई, तो रिजल्ट आप देखें। अब अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान हार जाए, लेकिन बहरहाल नए लड़के आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं और अपने आप को मनवा रहे हैं। राशिद लतीफ साहब, बीच में ये भी मौका आना शुरू हो गया था कि हमारे पास तो स्पिनर्स ही नहीं है, हमारे पास डोमेस्टिक में वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ही नहीं हो रही है कि हम वो गैप को कम कर सकें। मेरे ख्याल से ये वो बातें कर रहे होते हैं जो ज्यादातर डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे होते, क्योंकि डोमेस्टिक में आपके पास टैलेंट मौजूद है, उसको निखारना किस तरह है ये फिर सिलेक्टर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिपेंड करता है आप कौन से पिच पे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अगर मैं अब्रार को देखता हूं तो बहुत तेजी से उन्होंने विकेट्स लिए थे और फ्लैट पिच पे लिए थे। मैं ये समझता हूं कि वो अगर फिट होते और टर्निंग पिच पे खेलते तो 10 की 10 विकेटें उनको ही मिलती। लेकिन आपको किस प्लेयर को किस पिच पे खिलाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खेलना ही स्पिन ट्रैक पे चाहिए, टेस्ट मैचेस में स्पेशली। और जिस तरह से स्पिनर्स हमारे आ रहे हैं और T20 का वो स्टैंडर्ड हमारा है जो कि पहले हम लोग इस फॉर्मेट के किंग हुआ करते थे, डोमिनेट करते थे पाकिस्तान। इंडिया तो अभी भी कर रहा है, लेकिन हल्के हल्के इस फॉर्मेट में हम लोग फेल ऑफ हो गए। बिल्कुल ही नजर ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की टीम के वो कौन से प्लेयर, स्ट्राइक रेट का मसला हो, बीच में बॉलिंग का मसला हो, क्योंकि शादाब से बहुत तवक्कुआत होती हैं हमें, बैटिंग से, बॉलिंग से। राइट आर्म लेग स्पिनर जितने भी हैं दुनिया के, वो टॉप 10 में 6-7 प्लेयर बॉलर ऐसे होते हैं जो कि रिस्ट स्पिनर है
लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, जिसमें कुलदीप यादव हो जाए, तबरेज शमसी हो जाए, या इंडिया के चहल हो जाए, बहुत सारे बॉलर हैं, आदिल रशीद हो जाए, इमरान ताहिर एक जमाने में थे, सारे जैम्पा हैं, ये टॉप में होते थे। अभी हमें जो ऑप्शन मिला है सुफियान मुकीम का, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। फैसल अकरम भी है बीच में, अबरार भी है जो जिम्बाब्वे जाएंगे, तो इस ऑप्शन को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब चैंपियन ट्रॉफी जब होगी उसमें हमें स्पिनर्स चाहिए जो कि रिच स्पिनर हो और रीड ना हो, तो सुफियान का अभी तक रीड नहीं हो पा रही है। हम इस वक्त का स्कोर पर भी नजर रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 103 रन बना लिए हैं, 100 अप फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब तकरीबन 6 ओवर्स का गेम बाकी है, तो देखते रहेंगे हम कि ऑस्ट्रेलिया कहां तक पहुंचता है। ये जो नए टैलेंट की बात हो रही है, हम इस पर भी आगे चल के जरूर बात करेंगे। आपने स्ट्राइक रेट का जिक्र किया राशिद भाई, अब ये एक मेजर फर्क है जो अब मॉडर्न डे क्रिकेट में पाकिस्तान को पीछे धकेल रहा है। खासतौर पे आपके ओपनर्स से लेकर जो 5 से 6 नंबर के प्लेयर्स हैं, उनके स्ट्राइक रेट आपको कंपैरेटिवली दुनिया से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत फर्क नजर आता है। देखिए, इसमें क्या है कि हमने जो बहस होती है पाकिस्तान में, हम 2 ओपनर्स की बात करते हैं, तो हमने कोशिश ये की कि नाम किसी का ना लिखा जाए इसमें कि स्ट्राइक रेट किस नंबर पे कौन सी टीम ज्यादा अच्छा खेलती है। अगर पाकिस्तान का देखते हैं, अगर 126 के स्ट्राइक रेट पे ओपनिंग खेलती है, तो नंबर 3 पे कैसे खेला जाता है, नंबर 4 पे फखर जमान खेलते हुए है, उनका 144 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन मैंने नंबर 5 नंबर 6 पे स्ट्राइक रेट किया है। इस पे लोगों की तवज्जो कम होती है, तो वो बहुत ही अहमियत है उसकी। 111 से 115 तक अगर स्ट्राइक रेट हमारे 5वें और 6ठे नंबर के बैटर्स की है, तो ये नाइंसाफी है अपनी टीम के साथ भी, और जो लोग इसको खिला रहे हैं, जिस तरीके से खिला रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादती कर रहे हैं। हमें जरूरी है पावर हिटर नहीं तो ऐसे प्लेयर्स चाहिए हमें जो कि 135 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो। पिछले 3-4 साल का मवाजना करें हम भट्टी साहब, तो हमने बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन की है, खासतौर पर नंबर 5 और नंबर 6 के प्लेयर्स के साथ। हमने यहाँ पर खुशदिल शाह को भी आजमाया है, हमने यहाँ आसिफ अली को भी आजमाया है, इफ्तिखार अहमद को भी हमने यहाँ पर आजमाया है। अब हम अलग प्लेयर्स पर बैंक कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 5 और नंबर 6 ठीक है, या हमें कुछ और सोचने की जरूरत है? अगर हम अपने डगआउट को ही देखें तो मेहर बिन यूसुफ वहां पर मौजूद हैं, फिर जहादात खान आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है जो अच्छा हिट भी कर लेते हैं, एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन भी है। कैन वी डू समथिंग डिफरेंट? दानिश, इस वक्त जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है, जो जिस ब्रांड की क्रिकेट हो रही है, हमारी ब्रांड वो नहीं है। शायद उमर अकमल जब खेलते थे, या बीच में कुछ मैचेस में खुशदिल शाह ने और कुछ मैचेस में इफ्तिखार ने कुछ पावर हिटिंग की, अदरवाइज हमने पावर हिटिंग की, हमारे कोचेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस्तेलाह को बहुत यूज किया। मुझे याद है कुछ अरसे के लिए, शायद 1.5-2 साल पहले, एक हमने फॉरेन कोच को भी बुला के पावर हिटिंग की ट्रेनिंग करवाई अपने लड़कों को। लेकिन वो जिस ब्रांड की क्रिकेट कल रात हमने देखी इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में, वो अभी हम उससे बहुत पीछे हैं। राशिद भाई ने इस पर काफी रिसर्च भी की हुई है कि हमारा जो मेन मसला है वो टॉप पे नहीं, हमारा मसला दरमियान में है। भट्टी साहब, अनफॉर्चुनेटली एक और कैच ड्रॉप हो गया है। आपने आज काफी कैचेस ड्रॉप कर दिए पाकिस्तान टीम ने, 4 कैचेस इससे पहले ही ड्रॉप हो गए थे, ये गालिबन 5वां कैच है। नॉट रॉन्ग भट्टी साहब, इतने सारे ड्रॉप हो गए लूजिंग काउंट ना हो। पहले 4 ड्रॉप हुए थे और ये 5वां कैच ड्रॉप हुआ है। सुफियान मकीम के भी पहले ओवर में एक कैच ड्रॉप हुआ था, वो शाहिशाह आफरीदी से गिरा था, फिर स्लिप में एक सलमान लियागा ने भी कैच ड्रॉप किया था। आसान कैच था ये एक और बार। फिर राशिद साहब, ये बैटिंग ना हो बॉलिंग ना हो वो डिफरेंट चीज हो जाती है कि वो लक के ऊपर है, लेकिन फील्डिंग में जितनी आप मेहनत करते हैं उसके लिहाज से पूरे गेम को चेंज कर जाता है। एक कैच छोटे मैच में, लाइक T20 का मैच हो, वनडे में, एक कैच से पूरा गेम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 5 आउट हुए हैं, और अगर यहाँ पे टिम डेविड आउट हो जाते हैं या हार्डी आउट हो जाते हैं, तो फिर आपके पास चांस है कि हम 130 140 तक इनको मैच के ये मैच जीत सकते हैं। तो मैचेस, ये कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैचेस, फील्डिंग, आप 2 रन बचाना, 3 रन बचाना, फिर उसके ऊपर 1 रन बचा के रन आउट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है छोटे क्रिकेट में। छोटे क्रिकेट मतलब T20 एंड ODI में। खासतौर पर जब 5 खिलाड़ी आउट हुए हों ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के, आपने उनको किसी हद तक दीवार से लगाया हुआ है। यहाँ टिम डेविड आउट जाते, उन पर भी प्रेशर आता, ऐसे वो प्रेशर लेते नहीं है ज्यादा। लेकिन चांस होता है कि आप अगर रिस्ट्रिक्ट करें, जितने विकेट लेंगे। अब पाकिस्तान का फायदा क्या हुआ कि हमने विकेट लिए हैं उनके, वरना डॉट बॉल 2-3 कर लेंगे, 2-3 छक्के लग जाते हैं तो कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे विकेट 2 ओवर के बाद गिर रही है,
तो उनको मुश्किलात हो रही है। शुरू के अगर देखते हैं आप 5-6 ओवर में उन्होंने 60 रन बना लिए थे, तो लग ऐसे ही रहा था स्कोर 180 प्लस 200 रन बनाएंगे, लेकिन जब विकेट गिरी तो वो टारगेट कम से कम होता चला जाता है। एब्सोल्युटली, विकेट्स लेकर ही आप प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, चाहे सामने आपकी कोई भी टीम हो। टेस्ट क्रिकेट अहमद शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, तारीफ बनती है यहाँ पाकिस्तानी बॉलर्स की, जिस तरह पुल बैक किया है, खासतौर पर हारिस रऊफ, अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम ने इंप्रेसिव बॉलिंग, जब इस वक्त हमें ऑस्ट्रेलिया टीम बैकफुट पे नजर आ रही है किसी हद तक। का स्टार्ट हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट लिया था, पहले 4 ओवर जिस तरह वो क्रिकेट खेले हैं, उसके बाद जब अब्बास अफरीदी आए और हारिस रऊफ आए, उन्होंने पुल बैक किया है। और फिर क्रेडिट देना पड़ेगा सुफियान मुकीम को। सुफियान मुकीम ने देखें उस जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ था अब्बास ने और हारिस रऊफ ने, उन्होंने उसका फायदा उठाया और कोई लूज बॉलिंग नहीं की है। उन्होंने भी प्रेशर डाल के रखा और काश हम ये अपने कैचेस जो पहले हमने ड्रॉप किए शुरू से ही वो पकड़ लेते, या अभी जो बाबर आजम से भी सीधा ही कैच छूट गया है, तो पाकिस्तान बहुत बहुत जबरदस्त पोजीशन में होता है, तो अभी भी, लेकिन और ज्यादा बेहतर पोजीशन में हो जाता। एब्सोल्युटली, और अभी भी मैच पाकिस्तान के फेवर में ही है। वैसे डिपेंड्स हाउ आवर बैटर्स प्ले। बैटिंग लाइनअप पे जरूर बात करेंगे भट्टी साहब और राजनीति साहब, बट उससे पहले राइट, एक और विकेट पाकिस्तान को यहां पर मिल गई है और विकेट लेने में कामयाब हुए हारिस रऊफ। तीसरी विकेट हारिस रऊफ के खाते की है, क्रूशियल विकेट है पाकिस्तान के लिए। तो अच्छी बात यह है कि जहां कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं वहां उसके फौरन बाद हम विकेट हासिल कर रहे हैं उनकी, तो ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पा रहे हैं हमें। राशिदी साहब, कैच पकड़े भी जा रहे हैं, छूट भी रहे हैं, और ये अच्छा है कि 4-5 बॉल के बाद टीम डेविड जैसा बैट्समैन आउट हुआ है। अब पाकिस्तान के चांसेस, हारिस ने बहुत अच्छी बॉल की थ्रू आउट ओडीआई सीरीज और इस T20 में 3 विकेट लेना T20 में और अच्छे प्लेयर्स को आउट करना, उससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से, एक्ट से आपकी टीम में बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो जिस तरह से अहमद ने बात की सुफियान मुकीम की, विकेट्स लिए इन्होंने 2 विकेट, उन्होंने 3, और फिर अब्बास ने जो विकेट T20 में अगर विकेट लेंगे तो दूसरी टीम का स्कोर रिस्ट्रिक्ट होता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ आज जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। हम बैटिंग ऑर्डर में बात करेंगे भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूं, बट ये जो प्लेइंग 11 है अहमद, क्या हम चेंजेस कर सकते हैं? क्योंकि हम बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू भी कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो स्ट्राइक रेट है वो दुनिया क्रिकेट में अगर हम एक्टिव एनालिसिस करें तो थोड़ा सा पीछे नजर आते हैं, खासतौर पर नंबर 5 और नंबर 6 स्पॉट का। क्या हम इस स्पॉट पे किसी और को खिला सकते हैं, या फिर सलमान अली आगा को टीम में खिलाना पाकिस्तान की मजबूरी है, बिकॉज अब उनको वाइस कैप्टन बनाया गया। 19.5 की एवरेज है सलमान अली आगा की, नंबर 6। क्या हम कुछ नया कर सकते हैं? क्या हम जहादात को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वहां पर, या फिर बैटिंग ऑर्डर को तब्दील करके उमैर बिन यूसुफ को टीम में शामिल कर सकते हैं, या उनको और एक्सपीरियंस देने की जरूरत है अभी? वो देखिए, उमैर बिन यूसुफ भी उसी तरह के प्लेयर है, वो भी कोई ऐसा पावर हिटर है नहीं। जो पावर हिटर जो अच्छी एग्रेसिव क्रिकेट बीच में से जो स्क्वाड के अंदर है, उसमें से एक वो जो आपके हसीबुल्ला है वो है, लेकिन वो भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। अगर आप दुनिया के टॉप ऑर्डर इस टाइम देखेंगे, जिस तरह भारत भी कल खेल रहा था, तो उनका भी एक संजू बड़े जबरदस्त पावर हिटर है। तिलक ने 2 सेंचुरियां ली हैं, संजू ने 2 सेंचुरियां की हैं, शर्मा ने बड़ा जबरदस्त पिछले मैच में 50-35 किए, फिर सूर्या आते हैं, फिर पांड्या, ऋषभ है। तो ये पावर पैक है। बॉलिंग तो हमारा ऑन एंड ऑफ साथ देती ही है, फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि बॉलिंग पे भी एक पैच आ जाता है, लेकिन इस ऑस्ट्रेलियन सीरीज में बॉलिंग हमारा साथ दे रही है। अब देखना यह है कि बैटिंग क्या उसको कॉम्प्लीमेंट कर पाएगी, क्योंकि बैटिंग तभी दानिश कॉम्प्लीमेंट करती है जब मॉडेस्ट टोटल के अंदर 150-160 वाली क्रिकेट हो रही हो। जैसे ही क्रिकेट उसके आगे चली जाती है, या आज बॉलर्स उस तरह का कमबैक ना करवाते जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को स्टार्ट मिला था, तब पाकिस्तान कैसे रिप्लाई करेगा, ये मेन बात होती है। और आपने जिस तरह बात की है कि इम्प्रूवमेंट का सिलसिला जारी रहना है, अच्छी बात है कि बाबर, रिजवान, ये लोग एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, सीरीजें जितवाएं। अगर नहीं तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से इतनी पोटेंशियल हसीबुल है, इन लोगों को अब खिला के ट्राई करना चाहिए। शायद ये लोग जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ अपनी क्रिकेट लेके जाने में हेल्प अदा कर सके पाकिस्तान को। एब्सोल्युटली, लेट्स नॉट फॉरगेट, पाकिस्तान ने जो वनडे सीरीज जीती है वो भी आपके पेसर्स की वजह से, आपकी बॉलिंग की वजह से जीती है। आपके बैट्समैन ने अपना रोल प्ले किया, शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाए जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट बॉलर्स ने आपको मैच। बट साहब, आपका ओपिनियन नंबर 5 और 6 स्पॉट का, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है। हम बाकी प्रॉब्लम्स को तो केटर कर रहे हैं, स्पिनर नहीं था हमारे पास, हम सुफियान मुकीम को ट्राई कर रहे हैं, या हमने फैसल अकरम को वनडे स्क्वाड में शामिल किया, या हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। इस स्पॉट पे अभी तक हम थोड़ा सा पीछे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह मैंने कहा कि कल रात जो हम मैच देख रहे थे इंडिया और साउथ अफ्रीका का, वो ब्रांड जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आएगा, या इंग्लैंड की टीम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है,
हमारा वो ब्रांड नहीं है। हमारा जो दानिश मेन मसला इस वक्त है वो मेरे ख्याल में जो हम तवातुर के साथ कोचेस चेंज कर रहे हैं ना, प्लानिंग का पता नहीं है ना। कभी गैरी कर्स्टन को हम रख रहे हैं, कभी जैसन गिलेस्पी है, कभी मोहम्मद हफीज है, कभी कोई है। मेरे ख्याल में जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे नहीं, फिर डोमेस्टिक सर्किट में हमारे कौन हो रहा है। अब देखे ना, अहमद तो अभी लास्ट ईयर तक तो खेलते रहे डोमेस्टिक क्रिकेट, तो अहमद बेहतर बता सकेंगे कि कोई ऐसा प्लेयर है जिसको सिलेक्शन कमेटी इग्नोर कर रही है, क्योंकि जैसन गिलेस्पी मेरा नहीं ख्याल उसको पता होगा कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो पावर हिटर हैं। तो वो जाहिर है फिर दूसरों की राय पे इन्हिसार करेंगे। तो ये मतलब कंसिस्टेंसी हमारी टीम में उसी वक्त आएगी जब हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट होंगी। अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए कुछ प्लेयर्स हैं जिस तरह देखे कि तैयब ताहिर हैं, वो मिडिल के अंदर जो है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। देखिए हम उनका मुवाजना दुनियाई प्लेयर से अभी नहीं कर सकते, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं वो एक तैयब ताहिर मौजूद है, हसीबुल्ला है, अब जिस तरह ये साहिबजादा फरहान है। इन लोगों को मौके देने हैं। मसला ये है कि हम उनको उस तरह के मौके दे ही नहीं रहे हैं। सीरीज के अंदर एक मैच देना, वो भी अपने नंबर पे ना देना, तो यूं आप प्लेयर डेवलप नहीं कर पाते हैं। जब आपने प्लेयर डेवलप करने होते हैं फिर आप ट्राई, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने मुझे बाहर निकालना था तो 12 ओपनर ट्राई हुए, 12 ओपनर ट्राई किए, तो वो अब तो नहीं हमें ट्राई होते हुए नजर आते। तो यही हम बोलते हैं कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे कि प्लेयर्स को ट्राई आउट करना, और ये कौन करेगा, कैसे कौन इंप्लीमेंट कराएगा, ये तो आकिब जावेद साहब ही करेंगे तो करेंगे, बिकॉज रिजवान इतनी ट्राई आउट स्पेशली ऊपर वाले नंबरों पे जहाँ पे बाबर आजम है और उनके साथ इधर उधर लोग हैं, वो नहीं करेंगे। अगेन कुछ वक्त पहले तक राशिद लतीफ साहब हमें तो आसार नजर नहीं आ रहे थे चेंजेस के ना। हमने शादाब को एक लंबा स्टिंट मिलते हुए देखा, हमने फहीम अशरफ को एक लंबा स्टिंट मिलते हुए देखा। उस दौरान हमने कोई और ऑलराउंडर ट्राई नहीं किया, उस दौरान हमने कोई और स्पिनर ट्राई नहीं किया। वो एक लंबा थोड़ा सा गैप आ गया, बट एटलीस्ट चेंजेस हो रही हैं। हम इस वक्त मौजूदा स्क्वाड से बाहर नहीं निकलते, हम डोमेस्टिक सर्किट की तरफ नहीं जाते। जो हमारे पास प्लेयर हैं जैसे जो डगआउट में बैठे हुए हैं, क्या उनमें से हम किसी को टीम में शामिल करके ट्राई आउट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं? T20 थोड़ा सा मुश्किल फॉर्मेट हो गया, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। हमारे जितने भी प्लेयर थे डोमेस्टिक से आ रहे T20 के, वो 140 प्लस बॉल को कोप नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है उनको। बाउंसर पे स्पेशली नाइट मैच में ऑस्ट्रेलिया में बाउंसर जो होता है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, उसको अगर आप कट या पुल के माहिर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऑस्ट्रेलिया अगर आज छोटे टोटल के साथ भी जाता है, वो ट्राई शॉर्ट ऑफ लेंथ पे ही करेंगे पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे लो बाउंस होता है, आप बाउंस आगे निकाल के मिड विकेट पे ज्यादातर हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, उस पे आप बहुत ज्यादा रन बना के फिर जब इंटरनेशनल में आते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम बात उसी की कर रहे थे कि नंबर 5 नंबर 6 इसके हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सिर्फ ऊपर स्ट्राइक रेट से जैसे हम कम खेल रहे हैं, जैसे हमने स्टैट्स देखे थे 126 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद तो बढ़ता जाना चाहिए ना। आप कम बॉल में ज्यादा रन बनाते हैं, लेकिन हम ज्यादा बॉल पे कम रन बना रहे हैं। तो इशू हमारा एक नहीं है T20 में। T20 में हमारे खराब खेलने की वजूहत हमारे सारे बैटिंग ऑर्डर पे नंबर 4 पे सिर्फ फखर जमान एक हैं जिन्होंने डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल में साबित किया है कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि थ्रेट हो सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल साइड के लिए, जो 140 प्लस किसी ज्यादा तेज की बॉल को खेल सकते हैं। याद रहे फखर जमान को भी हम एज अ ओपनर यूटिलाइज कर रहे थे, उसके बाद उनका नंबर चेंज करके उनका नंबर 4 पे भेजा गया। अहमद एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, फिर आप क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इस वक्त करंट सिनेरियो ये है कि 17वें ओवर का आगाज हो गया, पाकिस्तान ने 6 विकेट्स हासिल कर लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 125 रन बनाए हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी अ गुड टोटल टू चेज दैट? वील फाइंड आउट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल जारी है सिडनी में, जहां ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने अब 7 ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन वापस पवेलियन भेज दिए। 140 रन टीम ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं। हारिस रऊफ ने आज दिल खुश कर दिया है, अब 4 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं और सिर्फ 12 रन दिए हैं आज हारिस रऊफ ने। इनफैक्ट स्क्रैच दैट 21 रन दिए, 12 रन अब्बास आफरीदी ने दिए। बट अहमद आपकी तरफ आएंगे, ब्रेक पे जाने से पहले आपको सवाल थ्रो करने वाले थे राशिद लतीफ साहब के लिए। और मैं राशिद भाई से उनके एक्सपीरियंस के जो वो समझते हैं इस बारे में। देखिए फखर जमान की उन्होंने बात की बड़े जबरदस्त ओडीआई में उनके स्टैट्स हैं, लेकिन अगर आप T20 में उनको देखेंगे नंबर 4 पे वो आई थिंक वेस्ट हो रहे हैं, और उनके पिछले 35 से 40 मैचेस के अंदर नंबर 4 पे स्टैट बहुत ऑर्डिनरी है। तो आपको नहीं लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर हमारे पास फखर जमान जैसा प्लेयर है जो 140 प्लस को, जिस तरह आपने बताया कि बड़ा अच्छा कट पुल मार लेता है, हैंडल मैनेज करता है, तो उसको हमें ऊपर एडजस्ट करना चाहिए जो उसका प्रॉपर नंबर है?
बहुत अच्छा सवाल है। इस पे बड़ी वर्किंग की थी पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट की। फखर जमान ने जब ओपन की 132 का स्ट्राइक रेट, थोड़ा सा ऊपर था स्लाइटली रिजवान और बाबर से, लेकिन 7वां 8वां 9वां 10वां ओवर वो 125 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, जहां पे 7वां 8वां 9वां 10वां ओवर बाबर आजम 145 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए 11वें 12वें ओवर में अगर मारना शुरू करते हैं फखर जमान, इस वजह से वो ज्यादा पॉपुलर हुए। और आज के डेथ में तो पाकिस्तान का बेस्ट जो हिटर है वो फखर जमान है। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क को मारते हुए, जिम्बाब्वे में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया को फखर जमान को लास्ट 5 ओवर में सबसे मुश्किल जो प्लेयर कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए वो फखर जमान है। राशिद साहब और अहमद, मैं आपसे भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। फखर इस वक्त नहीं है पाकिस्तान टीम के साथ, जब आएंगे तो हम इस डिस्कशन को मजीद डिटेल में बिल्कुल इस पर बहस करेंगे। लेकिन इस जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं, इस वक्त जो प्लेइंग 11 खेल रही है, इसमें बेहतरीन क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए हमारा, ताकि हम सही मानों में वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की एटलीस्ट कोशिश तो करें। अब बेहतरीन मौका तो दें बैटर्स को सही जगह पर खिला के। नहीं, मेरे ख्याल में आज जो टीम खेली है ये शायद पाकिस्तान की इन 15 में बेस्ट अवेलेबल जो हमारे पास 11 हैं वो यही आज के हैं, क्योंकि अभी तक हम स्पिनर्स पे जा नहीं रहे थे। देखें आज सुफियान मुकीम का डेब्यू हुआ, उसने डेब्यू पर आउट किया, लेकिन बैटिंग में तो हमारे मसाइल चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि राशिद भाई ने काफी इस पे रिसर्च भी की हुई है, अगर वो हम दिखा सकें स्क्रीन पर कि हमारा जो मेन मसला आ रहा है T20 क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में और वो पावर हिटिंग के ओवर्स में, वो क्या मसला है। तो ऊपर से अगर हम डिसाइड कर लें कि हम साहिब ज़्यादा फरहान का तो बनता ही है, वो एक ओपनर हो गए, दूसरे ओपनर क्या मोहम्मद रिजवान सही है, आज जो 11 अनाउंस की है, आज जो 11 पीसीबी ने बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से तो रिजवान और बाबर ही ओपन करें। बिल्कुल, ये स्टार्ट भी आपके सामने है। ये देखिए ना, हमारे 2 ओपनर खेलते हैं 126.12 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। नंबर 3 भी वैसे ही खेल रहे हैं 127, हमने नाम किसी का नहीं दिया इसमें। और 4 नंबर पे ये मोस्टली फखर जमान का नंबर था जब वो खेले, 143.96 सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट जो मैच कर रहा है। नंबर 5 नंबर 6 यहाँ पे तेज होना चाहिए। हम इसको नेग्लेक्ट करते हुए आए। जितने भी आप शोज देखेंगे हम मोस्टली टॉप ऑर्डर को हिट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारे 5वां और 6ठा नंबर है। तो यहाँ पे हम मैच हारते हुए आए 5वें 6ठे नंबर पे। हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, वहां पे उनके जो स्ट्राइक रेट है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। तो हमें उसको मैच करना है, चाहे वो हसीब करें, चाहे फरहान करें, या कोई भी ओपन आता है, हमें यही टेम्पलेट देना है कि अब वर्ल्ड क्रिकेट में हमें इस तरह से खेलना है। जैसे अहमद ने बात की थी, इंडियन बैटर्स की बात की थी, सैमसन की बात करें या दूसरे प्लेयर्स की बात करें, तो हमें भी उसी तरीके से खेलना है। और उसके लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हमें ट्राई जरूर करनी पड़ेगी। अहमद कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, वो कुछ इस तरह ही है कि देखिए कि जब आपके टीम के प्लान और आप बार बार ये कहते रहे कि यही हमारा पाकिस्तान वे स्टाइल है कि 15 ओवर ओपनर्स खेलेंगे और उसके बाद फिर शादाब आ जाते, नवाज आ जाते, जिन नंबर्स के स्ट्राइक रेट्स की आप बात कर रहे हैं वो नंबर तो किसी का रहा ही नहीं ओवर द ईयर्स। उस पे तो कभी शादाब थे, कभी नवाज थे, कभी कोई था तो कभी कोई था, कभी शाहीन भी आते हुए हमें नजर आए। तो यही वो वजह थी कि हमने मिडिल ऑर्डर डेवलप नहीं किए और हम बार बार अपने कोचेस को यही कहते थे कि यही हमारा पाकिस्तान वे स्टाइल है। तो इसी बात पे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान वे स्टाइल जो है अब चेंज होने की जरूरत है। अब आपको सर्कल का सबसे ज्यादा फायदा उठाना है। जिस तरह आज हमने देखा कि कितनी बुरी क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन पहले 4 ओवरों में उन्होंने फिर भी 50 कर दिए थे, जिसकी वजह से वो शायद 150 करने में कामयाब हो जाएं। तो ये वो चीज है जिसको हमने देखनी है। अगर बाबर आजम अच्छा खेलते हैं, जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि 12 से 15 ओवर या 10 से 12 ओवर तक उनका स्ट्राइक रेट जो बाबर आजम का 145 का हो जाता है, तो फिर उनको वहां पे बैटिंग करानी चाहिए जहां पे उनका स्ट्राइक रेट अच्छा। बिकॉज पावर हिटर जो सर्कल के अंदर जब 2 फील्डर बाहर हैं, वहां पे उनका स्ट्राइक रेट उस तरह का नहीं है जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है। तो और एक ही तरह के बैट्समैन, अब आप इस तरह की क्रिकेट में भी जिस तरह रिजवान है और बाबर आजम है, ये एक ही तरह के बैट्समैन है। और अगर आप इनको ओपनर कराई जाएंगे और इसी तरह से खेलते रहेंगे तो फिर निचले वाले बैट्समैन पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर ही होगा। तो शायद स्ट्राइक रेट तो फखर का आपका 143 पे नजर आए, लेकिन उसकी एवरेज आपको 15 की नजर आएगी। ऑप्शन हमारे पास है ना टीम में, हम उस्मान से करा सकते हैं साहिबजादा फरहान के साथ ओपन, या ये ऑप्शन सही नहीं है, या रिजवान ही बेहतर ऑप्शन है? देखिए, जिम्बाब्वे में आप ट्राई कर सकते हैं। अभी तो सीरीज चल रही है, टफ सीरीज है पाकिस्तान की। उस्मान खेलते हुए आए, लेकिन उस्मान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक वो परफॉर्मेंसेज नहीं दी। उनका हाईएस्ट स्कोर लास्ट 10 इनिंग में 38 है, और उसके अलावा डबल फिगर में बहुत ज्यादा दफा गए नहीं है। तो उनको भी ये भी जरूरत है कि अपने आप को
बेहतर करने की। साइम अयूब ऐसे प्लेयर हैं और वो स्ट्राइक रेट को अच्छा रखते हैं। PSL में 155 का उनका स्ट्राइक रेट था, तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि 2026 का वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी करनी है। मे बी दोनों ओपनर्स जो अभी ओपन कर रहे हैं टीम में ना हो, और आगे जाके अगली सीरीज में भी वो लोग नहीं होंगे, तो पाकिस्तान को अभी से 2 ओपनर्स ढूंढने चाहिए जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करें और स्ट्राइक रेट 150 तक लेके जाएं। राइट, पाकिस्तान ने यहाँ पर एक और विकेट हासिल कर ली है और एक बार फिर ये विकेट आई है अब्बास आफरीदी के खाते में। और अब्बास आफरीदी ने आज अच्छी बॉलिंग कराई है। एक तो रन भी ज्यादा नहीं दिए हैं और फिर ब्रेक थ्रू भी दिलाए हैं पाकिस्तान को। अब अपनी दूसरी विकेट लेने में कामयाब हुए हैं यहाँ पर अब्बास आफरीदी। और यकीनी तौर पर आखिरी 2-3 ओवर्स में जो अटैक करती है ऑस्ट्रेलिया टीम, उसको भी ब्रेक लगाने में यहाँ पर कामयाब होंगे। हार्डी गोज बैक फॉर 28 और एक और विकेट अब्बास आफरीदी के खाते में। ये जो हम बात कर रहे हैं बेहतरीन ऑप्शंस की भट्टी साहब, इसमें आपको भी ये लगता है कि रिजवान और साजिद फरहानी अभी हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे और फिर हम उस्मान को नीचे देखेंगे? जी हाँ, बल्कि मैं आपसे ये कह रहा था कि जो मैंने प्लेइंग 11 आज पढ़ी है, जो PCB ने रिलीज की है, उसके मुताबिक तो बाबर और रिजवान इनिंग्स ओपन कर रहे हैं। उस्मान खान जो हैं वो 3 पे हैं, साहबजादा फरहान 4 पे हैं। लेकिन ये जो पोजीशन 5वीं और 6ठे नंबर की राशिद भाई बात कर रहे हैं, एक उड़ती हुई फिर ये खबर आ रही है कि शायद इफ्तिखार अहमद को एक और कमबैक करवा दिया जाए। तो वजह है कि अब जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, थोड़ा उनको डोमेस्टिक सर्किट में जाने दें, कुछ नए लड़कों को ट्राई करके देखें। इसमें एक चीज और, जो हमारे PSL के परफॉर्मर होते हैं, मोस्टली जो टॉप ऑर्डर होते हैं 1 से 4 या 1 से 3 तक, उनकी रन ज्यादा होते हैं, तो सिलेक्शन भी हमारी इसी तरह से होती है। तो इसीलिए मिडिल ऑर्डर बहुत कम है। इरफान को हमने लिया है या फखर को हमने लेके आ रहे हैं। एक और विकेट पाकिस्तान को मिल गई है और साथ साथ अब्बास आफरीदी के खाते में भी एक और विकेट आई है। ये अब्बास आफरीदी की तीसरी विकेट है और अब अब्बास आफरीदी हैट्रिक पर होंगे। तो इस वक्त बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं अब्बास आफरीदी पाकिस्तान के लिए। लेट्स नॉट फॉरगेट हारिस रऊफ के साथ अब्बास आफरीदी ने जो अपना पहला स्पेल किया था, उसमें भी रन्स को ब्रेक लगाया था और अच्छी चेंज ऑफ पेस के साथ अच्छी लेंथ पर अब्बास आफरीदी ने आज एक बार फिर बॉल की है। अब बस एक ही बॉल रह गई है और एक ही विकेट भी बाकी होगी। जॉनसन वापस पवेलियन जाएंगे। ये अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा है पाकिस्तानी पेसर्स की जानिब से, खासकर अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ की आज जरूर तारीफ बनती है। जो वो ऑस्ट्रेलिया का टोटल अभी तक 150 तक भी नहीं पहुंचा है, 146 रन का हदफ। जी कल राशिद भाई कल और परसों अब्बास अफरीदी को बहुत हाईली रेट कर रहे थे और राशिद भाई ने बताया कि डेप्थ के अंदर बड़े जबरदस्त स्टैट्स हैं अब्बास अफरीदी के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, लेकिन उस तरह के उनको मौके नहीं मिले। तो वो राशिद भाई की बात सेकंड की उन्होंने और दोनों मैचेस के अंदर बेशक 7 ओवर का मैच था, उसमें उनको दूसरा ओवर ही नहीं मिला, लेकिन वो ओवर उन्होंने अच्छा किया था और आज फिर ही टर्न्ड अप एंड बॉल्ड मैग्निफिसेंटली। एब्सोल्युटली आखिरी बॉल रह गई है इस वक्त और आखिरी बॉल अब्बास आफरीदी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हैट्रिक कर पाए, बट वील सी कि वो कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। और नहीं हुए, 1 रन मिल गया है ऑस्ट्रेलिया को। 147 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने अब अपने 20 ओवर्स में। और अहमद से एक सवाल करना चाह रहा हूँ पिच के लिहाज से, क्योंकि हम लोग यहाँ स्टूडियो में, अहमद भी घर पे ही है, जो पावर प्ले के बाद जो नजर आ रहा है बैट पे बॉल इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो कैसे देखते हैं अहमद आप इसको? अहमद, मैं आपसे ये जवाब लेता हूँ। फिलहाल हम एक ताज़ा खबर दे दें सब देखने वालों को कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 148 रन का हदफ दिया है पाकिस्तान की जानिब से। आज हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी पिक ऑफ द बॉलर्स थे। अगर सुफियान मुकीम का जिक्र ना हो तो ज्यादती होगी। आज पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने अपने 4 ओवर्स में 4 विकेट हासिल किए, सिर्फ 22 रन कंसीड किए। अब्बास आफरीदी ने अपने 4 ओवर्स में 17 रन के एवज 3 विकेट हासिल की। सुफियान मुकीम जो आज पाकिस्तान के लिए अपना पहला मैच खेल रहे थे, 4 ओवर्स में 21 रन के एवज 2 विकेट हासिल की। इस तरह पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग लाइनअप को 147 रन पे चलता किया। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 148 रन दरकार होंगे। राइट, इस वक्त तक की ताजा तरीन खबर और बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 147 रन पे आउट कर दिया है। 148 रन का हदफ है पाकिस्तान के सामने कि पाकिस्तान इस सीरीज को लेवल करे। पहला मैच थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, 7 ओवर्स साइड था और उसमें ऑस्ट्रेलिया बेहतर अडेप्ट करती हुई नजर आई उस शॉर्ट पीरियड में और मैच उनके नाम रहा। लेकिन ये फुल 20 ओवर मैच है और पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है राशिद लतीफ साहब कि इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर सकते। जिस तरह से शुरू में रन बनाए उन्होंने,
हम तो देख रहे 200+ रन देख रहे थे, जो कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज के ऊपर, नामुमकिन नहीं होता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अहमद से यही सवाल पूछा है, क्या ऐसी पिच पे कोई मुश्किलात तो नहीं होंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि पिच कैसा बिहेव करती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक लग नहीं रहे। तो ये जीतना पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है, हमारी क्रिकेट के लिए भी और सीरीज को लेवल करने के लिए। ये जो स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे थे, यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि जब आप चेस कर रहे होते हैं तो फिर आप स्ट्राइक रेट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, आप सिचुएशन के हिसाब से खेलने देखें। आपको अगर यहाँ पे पुरानी बॉल से मुश्किलात नजर आई हैं, तो उन्होंने नए बॉल पे रन बनाए, तो आपको पावर प्ले में थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा आने वाले बैटर्स को इजी रखने के लिए। फर्स्ट इनिंग डिफरेंट होती है, लेकिन जब चेजिंग में आपको कैलकुलेशन पावर प्ले से ही बनती है आपकी। एब्सोल्युटली अहमद, पावर प्ले अच्छा खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को, खासतौर पे ओपनर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। राशिद भाई ने क्वेश्चन किया तो उसका राशिद भाई ने जवाब खुद ही दे दिया। राशिद भाई टोटल चाहे 110 का हो, 111 का हो या 150 का हो या 200 का होगा, पावर प्ले के जो आपके पहले 3 से 4 बैट्समैन है ना, वो अटैक करेंगे। और जब पावर प्ले के अंदर खुदा ना ख्वास्ता किसी टीम की विकेटें गिर जाती हैं 3 से 4, उसके बाद T20 क्रिकेट में सिंगल या कंसोलिडेट करना इतना मसला होता नहीं है। कोई भी प्लेयर आके अगर वो T20 के अंदर नीचे नहीं खेल पा रहा है और 7-8 नहीं कर पा रहा है, मेरे ख्याल से उसको टीम में भी नहीं होना चाहिए। तो पावर प्ले विल रिमेन अटैकिंग, चाहे आप 110 चेस कर रहे हैं, चाहे 100 चेस कर रहे हैं, चाहे 210 चेस कर रहे हैं। पावर प्ले में जितनी भी टीम्स आप देखेंगे वो अटैक ही करती हुई नजर आएंगी आपको। एब्सोल्युटली। और साहिबजादा फरहान खुद एक अटैकिंग क्रिकेट, अब बड़ी साहब चांसेस मिले हैं साहिबजादा फरहान को, उन पर बैंक भी किया जा रहा है। आज उनका अच्छा खेलना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल में जितने यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है, क्योंकि अब हमारी जो क्रिकेट नीचे आई उसकी वजह ये थी कि पिछले 2-3 साल से हमारी सिलेक्शन महदूद होकर रह गई थी। अब देखें पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ रहा है, नए लड़कों को चांस मिल रहा है, लड़के अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब साहिबजादा फरहान चूंकि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर हैं, तो उनको भी साबित करना पड़ेगा कि उनका सिलेक्शन जो है वो ठीक है। राइट, इट्स गेम ऑन। और बटी साहब क्या साहिबजादा फरहान को उसके नंबर पे भेजा जाएगा? बिकॉज अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको कहूँ जाके क्राइम कवर करें तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। अगर आपको ये भी पता हो कि 2 से 3-4 मौके हैं, अगर आपने अच्छी तरीके से क्राइम रिपोर्टिंग ना की तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ठीक है, आपके साथ थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। बटी साहब, अहमद भट्टी साहब के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पूरा यकीन है भट्टी साहब की एबिलिटीज पर कि इनको हमने क्राइम रिपोर्टिंग में लगा भी दिया तो ही विल एस इट। और यही भरोसा हमें शायद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, करोड़ों की आबादी में से 11 लड़के खेल रहे हैं, उनको कहीं भी खिलाया जाए, इनफ चांसेस मिले, सही तरह ट्रीट किया जाए, फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है, नो मैटर व्हाट द नंबर इज। बट आपकी बात में दम जरूर है। नहीं सर, आपकी बात में दम जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका, क्रिकेट हमसे ज्यादा जान रहे हैं। नहीं सर, कतई ऐसा नहीं है। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, अब्दुल माजिद भट्टी आपका बहुत शुक्रिया, अहमद आपका बहुत शुक्रिया। हमारी ये तमाम एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए जी न्यूज पे आपके साथ रहेंगे। आज के लिए, इस वक्त के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अल्लाह हाफिज।